मैं आर.एम. यादव एस.एस.आई.सी. इंटर कॉलेज कनकपुर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 9 की फिजिक्स में आज की हेडिंग है दूरी, जिसे इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंस। तो दूरी की परिभाषा होगी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। तो डिस्टेंस की परिभाषा हुई किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। अगली हेडिंग है विस्थापन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई सरल रेखीय अथवा न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक मापी गई सरल रेखीय अथवा न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर है। यह एक सदिश राशि है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो विस्थापन जो है एक सदिश राशि होती है। विस्थापन पर उदाहरण दिया जा रहा है। बच्चे ध्यान देंगे। कोई एक वर्गाकार मैदान है। कोई एक वर्गाकार मैदान है जिसका नाम रखा गया है ABCD। इस वर्गाकार मैदान पर कोई व्यक्ति अर्थात कोई छात्र बिंदु A से बिंदु B तक दौड़ता है, फिर बिंदु B से बिंदु C की ओर दौड़ता है, फिर बिंदु C से बिंदु D की ओर दौड़ता है, फिर बिंदु D से बिंदु A की ओर दौड़ता है। वह चारों ओर दौड़ रहा है। तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? तो आपको उदाहरण में दिया जा रहा है कि एक खिलाड़ी A भुजा के वर्गाकार मैदान के सिरे A से दौड़ना प्रारंभ करता है तथा मैदान के सिरों क्रमशः B, C व D से होते हुए वापस सिरे पर लौट आता है। तो बिंदु A से प्रारंभ किया दौड़ना, B पर गया, B से फिर दौड़ा C पर पहुंचा, C से दौड़ करके बिंदु D पर पहुंचा, फिर जो है बिंदु D से दौड़ करके बिंदु A पर पहुंच गया। जिस स्थान से वह दौड़ना प्रारंभ किया उसी स्थान पर पुनः वह वापस लौट कर आ गया। इसका हम छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालेंगे। तो देखिए, खिलाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी चित्र के माध्यम से। AB वर्गाकार मैदान है। AB भुजा प्लस BC भुजा प्लस CD भुजा प्लस DA भुजा, चारों भुजाओं को जोड़ लिया जाएगा। तो AB का मान A है, BC का भी मान A है, CD का मान भी A है, DA का मान भी A है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे कोई गुणांक नहीं लिखा जाता है तो 1 माना जाता है। A का गुणांक 1 लिया जाएगा।
तो ए जोड़ेंगे तो 4a हो जाएगा। तो खिलाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी आपकी 4a कहलाएगी। इसके बाद फिर विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट। खिलाड़ी का विस्थापन 0 होगा सिरे ए से ए तक। तो बच्चे ध्यान देंगे, दूरी आपकी सदैव धनात्मक होती है, परंतु विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप अपने भविष्य में याद रखिएगा कि दूरी तो सदैव धनात्मक होती है, परंतु विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न कि दूरी तथा विस्थापन में अंतर बताइए। तो बच्चे ध्यान देंगे, दूरी अथवा विस्थापन दोनों में क्या अंतर है, उस अंतर को आपको लिखना पड़ता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दूरी एक सदिश राशि होती है और विस्थापन एक सदिश राशि होती है। तो इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम हेडिंग दे करके आपको लिखवा रहे हैं। दूरी तथा विस्थापन में अंतर। दूरी तथा विस्थापन में निम्नलिखित अंतर है। पहला पॉइंट है आपका, दूरी एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। दूसरा पॉइंट है, दूरी सदैव धनात्मक होती है। विस्थापन, दूसरा पॉइंट, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। तो बच्चे ध्यान देंगे, ये आपकी बाएं तरफ की दूरी है और दाएं तरफ जो लिखा गया है ये विस्थापन है। इसको अगर साड़ी में लिखेंगे तो और अच्छा होगा आप लोगों को। तो आप लोग साड़ी के माध्यम से इसको बना लेंगे। बाएं तरफ दूरी रहेगी, दाएं तरफ विस्थापन रहेगा। तो इसको सांचे के अंदर जो है आप लोग बना लीजिए। तीसरा पॉइंट दूरी में आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट दूरी में आपको लिखा जाएगा, यह वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करती है। दूरी जो है यह वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करती है।
ये तीसरा पार्ट आपको दिया जा रहा है विस्थापन में कि यह वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती है। तो बच्चे ध्यान देंगे, आपको दूरी तथा विस्थापन में अंतर बताया गया कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। तो दूरी जो है, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी सदैव धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है, यह वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करती है। अर्थात दूरी जो है वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करती है, परंतु विस्थापन वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती है।